चलिए देखते हैं। इसके पहले इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिला होगा, लेकिन अंतर क्या था कि यहाँ प्लस था। इसके पहले एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें प्लस था, यानी कि परिमेय संख्या के योग के नियम जो थे वो बताए गए थे। लेकिन इसमें क्या है कि गुणा के नियम हैं। गुणा के भी उतने ही नियम होते हैं, एक प्लस और होता है, एक वितरण नियम होता है। तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे कि कैसे क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुण a बटे बी गुणे c बटे डी बराबर c बटे डी गुणे a बटे बी को सत्यापित कीजिए। ये कौन सा गुण है? उसमें यहाँ प्लस था और कुछ चेंज नहीं है। यहाँ आपका गुणा है और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे जो योग वाले में, उसमें प्लस था। तो अंतर क्या है इसमें? केवल गुणे का, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। प्रोसेस क्या है कि a बटे बी और c बटे डी, क्रम को इधर उधर कर दिया गया है, उल्टा सीधा। माने a बटे बी पहले दिया गया है तो अगले स्टेप में, मतलब बराबर के उस पार, a बटे बी को बाद में कर दिया है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करके हम आपको बताते हैं कि इतना बराबर इतना सत्यापित करना है, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखते हैं पहला सवाल में, इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c और इसको मानेंगे d। पहले भिन्न के अंश और हर को a b मान लेंगे और दूसरे के c d। तो लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -2 और d बराबर 3। अब गुण जो दिया है उसको लिखेंगे, a बटे b गुणे c बटे d बराबर c बटे d गुणे a बटे b। यहां लिख लेंगे क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय। लेकिन एक चीज और लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। गुणा का, यहां गुणा का लिख देंगे तो क्लियर रहेगा। गुणा का क्रम विनिमेय नियम। अब कहेंगे हमको तो दिख रहा है गुणा यहाँ लगा हुआ है, ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन गुणा का क्रम विनिमेय नियम लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा आपके समझने के लिए। अब ये हो जाएगा 3 बटे 5 गुणे, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा -2 बटे 3 है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में, बराबर हो जाएगा -2 बटे 3 गुणे 3 बटे 5। क्या करेंगे, 3 से 3 खत्म, यहाँ भी 3 से 3 खत्म, अंश का गुणा अंश में, 2 का नम 2, -2 बटे 5 का नम 5 बराबर 2 का नम 2, -2 बटे 5 का नम 5। देख लीजिए LHS इक्वल टू RHS। कहने का मतलब ये है कि चाहे जोड़ हो और चाहे गुणा हो, जोड़ में अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके क्रम को इधर उधर कर दिया जाए तो योगफल समान आता है। और गुणा में भी वही कार्यक्रम है कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को अगर बदल दिया जाए तो गुणनफल समान आता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं, 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, और यही अगर क्रम बदल दिया जाए, 3 गुणे 2 बराबर, तो का 12 हो जाएगा? नहीं होगा ना, 3 दूना 6, ये भी होगा, दोनों बराबर आएंगे। तो यही इसके कहने का मतलब है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सत्यापित करता है या नहीं करता है ये देख लेते हैं। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख लेंगे। फिर दूसरा नंबर, a बराबर -2, b बराबर 1, c बराबर 6 और d बराबर 5, ये दूसरा नंबर है। फिर a बटे b गुणे c बटे
डी बराबर सी बटे डी गुणे ए बटे बी। ये दिया है, रख देंगे मान -2/1 गुणे 6/5 बराबर 6/5 मझला कोष्ठक लगाएंगे गुणे -2/1। क्लियर है। अब देखिए कुछ कटने लायक नहीं है इसमें, तो 6 दूना 12 -12/5 का नाम 5 बराबर -12/5 LHS RHS। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तीसरा नंबर यही देख लेते हैं। ए बराबर 5, बी बराबर 13, सी बराबर 13, डी बराबर 6। ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बटे बी गुणे सी बटे डी बराबर सी बटे डी गुणे ए बटे बी लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मान है उसको हम ए बी सी डी के जगह पे रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5/13 गुणे 13/6 बराबर 13/6 गुणे 5/13 हो जाएगा। कटने लायक है, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, 13 का नाम 13, अंश का गुणांश है 5 का नाम 5/6 का नाम 6 बराबर 5 का नाम 5 और 6 का नाम 6। LHS इक्वल टू RHS। ये भी हो गया क्या, प्रूव्ड। इस तरीके से क्रम विनिमय नियम सिद्ध होता है कि अगर क्रम बदल दिया जाए तो भी गुणनफल क्या होता है, समान ही आता है। आगे के जो भी गुण हैं, जो भी नियम है, वो हम इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये इतना के लिए, अब इसके बाद यहीं रोक देते हैं।